Hello everyone. In this video, I'm going to teach you how to read ECG. कोई भी ECG रीड करने से पहले सबसे पहले अपन को उसका स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन चेक करना है। व्हाट इज दिस मार्क? एक जो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन मार्क है, ये बिफोर और आफ्टर लीड के प्रेजेंट होता है। ये क्या बताता है अपन को? ये बताता है कि ये जो मार्क है इट इज अप्रोक्स 10 mm का होता है। ये 10 mm साइज होता है और ये मेजर करता है 1 मिलीवोल्ट। दिस इज स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन। और इसको कोई भी ECG रीड करने से पहले इसको चेक करना जरूरी है। इसके बिना अपन किसी भी ECG का ऐसे फाइंडिंग नहीं बता सकते हैं। और जो ECG की स्पीड होती है दिस इज 25 mm पर सेकेंड। इस स्पीड से ये रोल मशीन के अंदर मूव करता है। तो इस कैलिब्रेशन को चेक करने के बाद अपन ECG को रीड करना सीखेंगे। सबसे पहले अपनी आती है रिदम स्ट्रिप, जो कि सेकेंड लीड होती है ECG की। दिस लीड जिसको एक्सटेंड करते हैं, बड़ा करते हैं, इसको अपन रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं। ये लीड टू होती है। अब ये तो सबको पता ही होगा कि दो इसमें स्क्वायर होता है, एक लार्ज स्क्वायर होता है, एक स्मॉल स्क्वायर होता है। इसका डायमेंशन 5 mm बाय 5 mm होता है और इसका 1 mm होता है। इसकी जो ड्यूरेशन है इट इज 0.2 सेकेंड और इसकी जो ड्यूरेशन 0.04 सेकेंड। सबसे पहले अपन आते हैं रेट इन ECG की रेट कैसे निकालते हैं ECG में। ये सबको पता है कि जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट है। अगर 60 से नीचे हुआ तो ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, 100 से ऊपर हुआ तो टैकीकार्डिया बोलेंगे। ECG में रेट निकालने की एक बॉक्स मेथड होती है जिसमें दो आर वेव के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। एक बिग बॉक्स मेथड होती है, एक स्मॉल बॉक्स। बिग बॉक्स मेथड में क्या करेंगे कि नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स और बड़ा वाला स्क्वायर काउंट करेंगे और इसे 300 से डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। जैसे ये दो आर वेव हैं, इनके बीच में दो बड़े बॉक्स हैं 1 2, तो इसे 300 को 2 से डिवाइड किया तो 150 आ गया। ये है अपनी लार्ज बॉक्स मेथड। अब स्मॉल बॉक्स में क्या है कि नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स काउंट करने हैं बिटवीन दी आर वेव और फिर उसको क्या करना है, अपन को 1500 को काउंटेड बॉक्सेस से डिवाइड करना है। जैसे इसमें दो लार्ज बॉक्स है, इसका मतलब इसमें कितने अप्रोक्स 10 छोटे बॉक्स होंगे। तो लाइक इधर देखो, ये 1500 डिवाइड बाय 10 तो कितना आया 150। तो इसकी हार्ट रेट कितनी आई 150 बीट्स पर मिनट। और लार्ज स्क्वायर से किया था अपन ने 300 डिवाइड बाय 2 तो भी 150 आई थी। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं अपन। फिर एक आती एक है दूसरी आर मेथड वेव। होती है जिसमें एक और आर वेव मेथड है काउंट जिसमें अपन करते नंबर हैं ऑफ आर 6 वेव सेकेंड काउंट तक और करते फिर हैं उसे और उसे मल्टीप्लाई कर 6 से देते हैं मल्टीप्लाई 10 कर से। देते हैं ये जो मेथड है इन यूज 6 होती है सेकेंड। तो इरेगुलर लाइक रिदम इसको चेक ऐसे करने के करेंगे, लिए कि देखो हार्ट रेट कैसी है। जो रिदम है वो इरेगुलर मिले तो इसमें आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो इरेगुलर रहेगा। तो अब अपन को इसमें से वो निकालना है हार्ट रेट क्या होगा। तो अपन 6 सेकंड में काउंट करेंगे कि कितने आर वेव आ रहे हैं। तो ये पता है सबको कि जो लार्ज बॉक्स होता है ना ये 0.2 सेकंड का होता है। तो ये 0.2 सेकंड हो गया। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गया अपना 1 सेकंड। तो ऐसे अपन 6 सेकंड तक मार्क करेंगे कि ये पूरा अपना 6 सेकंड हो गया। अब इसमें आर वेव कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो अपनी 7 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट आ गई। ऐसे अपन हार्ट रेट निकालते हैं ECG में। अब देखेंगे कि ECG में जो रिदम है उसे कैसे चेक करते हैं। रिदम या तो रेगुलर होगी या तो इरेगुलर होगी। और क्या करते हैं इसमें कार्ड मेथड यूज करते हैं जिसमें अपन दो आर इंटरवल में मार्क लगाते हैं एक पेपर को ECG के ऊपर रख के और फिर इसको हर जगह मूव करते हैं और चेक करते हैं कि सारे आर वेव नॉर्मल और इक्वल इंटरवल पे हैं कि नहीं। तो इस अभी तो मेरे पास यहाँ मैं पेपर से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्केल का यूज करती हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करती हूँ। ये स्केल आ गई, तो ये रखा। तो ये जो आर इंटरवल है ये अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर है। तो अब ये मैंने मार्क कर लिया कि ये जो पहले दो आर इंटरवल है 2 सेंटीमीटर। अब मैं स्केल को मूव करूंगी सारे आर इंटरवल में और चेक करूंगी कि सारे हैं कि नहीं। ये देख सकते हैं, अब ये भी 2 सेंटीमीटर में है। नीचे लाते हैं, ये भी अपना 2 सेंटीमीटर है समथिंग। और ये भी अपना वन ये भी अपना अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर है। और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आप सारे ECG पेपर में चेक करेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर चेकिंग द रिदम इन ECG। वी आर गोइंग टू चेक द साइनस P वेव। सबसे पहले अपन पोजीशन देखेंगे। पोजीशन P वेव की लीड 2 में अपराइट होनी चाहिए। दिस इज लीड 2 और इसमें पोजीशन अपराइट है P वेव की।
और फिर दूसरा क्या चेक करेंगे, इन्वर्टेड पी वेव इन एवीआर लीड। दिस इज एवीआर और यहाँ पे पी वेव इन्वर्टेड है। फिर every P wave should be followed by QRS complex. This is P wave and this is QRS complex. This is P wave, this is QRS complex. You can see in every lead. This is P wave, this is QRS complex. तो इसको अपन साइनस रिदम बोलते हैं। फिर जो P wave होती है वो बाइफिजिक होती है V1 चेस्ट लीड में, इसको बाइफिजिक बोलते हैं। ये होगी अपनी साइनस भी। फिर आते हैं अपन पीआर इंटरवल में। पीआर इंटरवल नॉर्मल 0.2 सेकेंड होता है। 0.2 सेकेंड मतलब इट्स जो पीआर इंटरवल है, अगर उसकी लेंथ एक लार्ज बॉक्स से छोटी है तो वो नॉर्मल है, अगर उससे ज्यादा है तो उसे अपन प्रोलॉन्ग बोलेंगे। कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या फिर प्रोग्रेसिवली लॉन्गर होते जा रहा है, लाइक पहले ये है फिर और लेंथ बढ़ गई फिर और लेंथ बढ़ गई, लाइक दिस। फिर आते हैं अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, अगर उसकी जो लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स से कम है तो वो नैरो है, और 3 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा है तो वो वाइड आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है अपना, यहाँ से लेके समथिंग यहाँ तक। तो ये अपना 3 बॉक्स के अंदर आ रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर ये 3 बॉक्स स्मॉल बॉक्स से कम हुआ तो इसे अपन नैरो बोल देंगे, ज्यादा हुआ तो इसे अपन ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब आते हैं अपन एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट, दिस इज पी वेव क्यू आर एस टी। दिस इज एस टी सेगमेंट। इसमें ये आइसोइलेक्ट्रिक फ्लैट लाइन होती है अपनी, और ये फ्लैट होनी चाहिए, ना तो ये एली ऊपर हो जानी चाहिए ना तो ये नीचे जानी चाहिए नॉर्मल ईसीजी में। फिर आते हैं अपन टी वेव। दिस इज अपना ईसीजी क्यू आर एस टी वेव। जो टी वेव है ये मोस्ट ऑफ द लीड में एक तो सिमेट्रिकल होनी चाहिए और अपराइट होनी चाहिए, एक्सेप्ट एवीआर। एवीआर में और वी1 में ये इन्वर्टेड मिलती है। देखते हैं, दिस इज अपना एवीआर, यहाँ पे अपन को इन्वर्टेड मिल रही है यू टी वेव, और V1 में भी ये देखिए लाइक दिस। ये होगी अपनी टी वेव। टी वेव के आगे आते हैं अपन इंटरवल और सेगमेंट है। जितना कि अपना पूरा 12 लीड ईसीजी है, उस पूरे 12 लीड ईसीजी में अपने सारे सेगमेंट्स और इंटरवल कांस्टेंट होने चाहिए, अपनी नॉर्मल फाइंडिंग है।